हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द विनिंग रूटीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसके बाद जो एलपीटी प्रोसेस होता है उसके बारे में। तो अभी तो इस वीक एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट तो डेफिनेटली हो सकता है कि आ जाए, है ना? क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, लगभग 10 और 11 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। तो उससे अगर काउंट किया जाए तो कम से कम आपका 30 दिन तो इधर ही हो गया और 20 दिन उधर, 50 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट वीक चल रहा है जून का, तो इस वीक रिज़ल्ट आ सकता है। अब रिज़ल्ट के बाद क्या? रिज़ल्ट के बाद होगा एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसा होगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एक पॉइंट ये है कि एलपीटी कब होता है? तो आपका जो मान मान के चलिए कि आपका इस वीक में अगर आ रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट, तो उससे लगभग 20 से 25 दिन या कई बार 30 दिन भी हो जाता है। तो उस वक्त आपका एलपीटी होता है, और वो भी कब? जो 20 से 25 दिन बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो उसी वक्त जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मेलिटीज, उसी वक्त आपको किसी अलग रूम में लेके जाया जाएगा, वहीं पर आपका एलपीटी होगा, ठीक है ना? अब दूसरी चीज़ कि एलपीटी होती कैसे है, कैसा क्वेश्चंस रहता है। देखिए, एलपीटी का बहुत ज़्यादा टफ तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? नॉर्मल क्या होगा आपको वहाँ पे कि डीवी के बाद आप जाओगे, आपको एलपीटी का क्वेश्चंस हाथ में एक दिया जाएगा, है ना? 10 क्वेश्चंस होगा, ज़्यादा नहीं, और एक स्टोरी होगी। तो और 10 क्वेश्चंस होगा और उसका 10 आंसर होता है, ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि जैसे एक स्टोरी दिया हुआ है कि आप कोई माउंटेन्स में गए, सपोज उत्तराखंड आप गए हो, वहाँ पे आप कहीं घूम रहे हो, केदारनाथ गए हो, बद्रीनाथ गए हो, तो आपके वो कुछ दोस्त है, ऐसे करके। तो इसी से सिर्फ 10 क्वेश्चन उसमें रहेगा और उसका आंसर भी आपको दिया हुआ होगा। बस आपको वही करना है कि अगर आपको जैसे किसी को लैंग्वेज आती है तो वो ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन का वो आंसर निकाल के वो उसके सामने लिख देगा। तो बस यही है एलपीटी, और कुछ नहीं है। एलपीटी काफ़ी ईज़ी होता है, लेकिन अब इतना भी हल्के में नहीं लेना है। अगर जो लोग मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आएगा, तो मेरे हिसाब से उन उन लोगों को तो एलपीटी का तैयारी अभी तक शुरू कर देना चाहिए। या अगर आप नहीं कर रहे हो अभी भी तैयारी, तो आप अपना तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन भी काफ़ी है एलपीटी के लिए। आप तैयारी बिल्कुल कर सकते हो। कम से कम आप देखो, तैयारी ऐसे करो कि आप पहले जो भी स्टेट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप मतलब तमिलनाडु से सपोज़ भर रहे हो तो आपको तमिल आनी चाहिए, है ना? तो तमिल के जो अल्फ़ाबेट्स है, तो वो आपको पहले तो अल्फ़ाबेट्स पता होना चाहिए, तभी तो आप मैच कर पाओगे ना कि कौन से क्वेश्चन का कौन-सा आंसर था। उसमें तो आपको क्वेश्चन आंसर दोनों प्रोवाइड कर रहा है एसबीआई। तो ये चीज़ है ना? उसका न्यूज़पेपर आप पढ़ो। तो ये आप 15 से 20 दिन में तो आप बहुत हद तक कुछ कर कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। हालाँकि पिछले साल कई स्टूडेंट्स मतलब हल्के में शायद ले लिए होंगे, या हो सकता है कि एसबीआई थोड़ा हार्ड कंडक्ट कराया हो एलपीटी। लेकिन देखिए, हार्ड कंडक्ट वो एसबीआई कराता नहीं है। लोग एक्चुअली ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं कि ये बस एक फॉर्मेलिटी है ना? कुछ नहीं होगा, बस सब हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे एक्चुअली होता नहीं है, आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप एलपीटी के लिए अभी से थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि पिछले साल काफ़ी लोग एलपीटी में बाहर हुए थे। अब तीसरा पॉइंट है कि एलपीटी का रिजल्ट कब? देखिए, जॉइनिंग डीवी का जब होता है, डीवी होता है, उसी दिन आपका एलपीटी होगा। अब उसके बाद जब आपका जॉइनिंग का मेल आएगा, जो भी 15 दिन बाद या 10 दिन बाद, तो वो आपका कंफर्मेशन होगा कि आपका हो गया है। एज़ सच एलपीटी का कोई रिजल्ट नहीं होता है कि ऐसे आपको रिजल्ट आउट हो रहा है कि हाँ, आप एलपीटी में पास हो, फेल हो। आप बस पास फेल का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि आप जिन लोगों का एलपीटी में हो जाएगा, उन लोगों का जॉइनिंग आएगा, जॉइनिंग का मेल आता है, लेटर भी आता है, और जिन लोगों का नहीं होगा, उन लोगों का नहीं आएगा, ठीक है ना? तो अदर स्टेट से भरने वाले मतलब ये बात को ध्यान देंगे, और अभी से कम आप लोग पढ़ना शुरू कर दो एलपीटी के लिए। कोई ज़्यादा भी टफ नहीं होता है, आप अल्फ़ाबेट से शुरू करो, अल्फ़ाबेट पढ़ो, उस स्टेट का जो लैंग्वेज है, और उसका न्यूज़पेपर पढ़ो। और बाकी जो तो सेम स्टेट से जो लोग भरे हुए हैं, और सपोज़ कि आप अगर झारखंड से भरे हो, तो झारखंड से क्या है कि आपको हिंदी या संथाली ऐसे कुछ आनी चाहिए, ठीक है? तो और जो झारखंड से पढ़े हुए भी हैं और जो झारखंड से भरे हैं, मतलब कहने का मतलब मेरा पॉइंट है कि सेम स्टेट से भरे हैं जो लोग, तो सेम स्टेट से भरे हैं तो वहाँ का लैंग्वेज 10 और 12 में तो वो लोग पढ़ते हैं।
है ना? आपके मार्कशीट में होगा कि हिंदी एज़ अ सब्जेक्ट, तो वो अब फिर आपका एलपीटी नहीं होगा, बस वो वही आपका डीवी में देख लिया जाएगा कि आप हिंदी पढ़े हुए हो, है ना? मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आपका एलपीटी नहीं होगा। जैसे कि पंजाब पंजाब में है, तो आपको अगर आप पंजाबी आप एज़ अ सब्जेक्ट 10 या 12 में पढ़े हुए हो, तो फिर आपका एलपीटी बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके का सिनेरियो है। तो इससे आपको पता चल गया कि एलपीटी किनका होगा और किनका नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने और भी वीडियो डाली है एसबीआई के रिगार्डिंग और आईबीपीएस आरआरबी के रिगार्डिंग, तो आप उन वीडियो को जाके ज़रूर देखना, ठीक है? तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें और टेक केयर, बाय।